ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। तो हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी निश्चय के ऊपर, जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेशामृत में रूप गोस्वामी 6 बातें बताते हैं जो हमारी भक्ति के लिए लाभदायक है। पहला था उत्साह, दूसरा था निश्चय, तीसरा है धैर्य, पेशेंस। कल जब मैं सोच रहा था इस टॉपिक पर क्या बोलना है, इतनी सारी चीजें मेरे दिमाग में आई कि शायद एक क्लास में पूरी हो भी नहीं पाएंगी। और आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे रियलाइजेशंस मिले जिससे मुझे भी लगा, अरे क्लास देने के नाम पर तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल गया। तो इस क्लास को 4 पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। पहला, पेशेंस है क्या, धैर्य है क्या। दूसरा, धैर्य और सत्य, ये 2 चीजें आपस में बहुत बहुत जुड़ी हुई हैं, तो सत्य के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, ट्रुथ। तीसरा है धैर्य क्या नहीं है, हम किस चीज को मिसअंडरस्टैंड करते हैं और धैर्य समझ बैठते हैं। और चौथा, रिलेशनशिप्स में धैर्य कैसे काम आता है। तो अगर आप देखें, धैर्य वर्ड के अंदर एक रूट है ध। आप देखें धरती, धरती मतलब जो हम सबको संभाल के रखे हुए है, अपनी जगह से हिलती नहीं है। धरना, लोग धरने पे जाके बैठते हैं तो जाके बैठ जाते हैं, प्रोटेस्ट बाय सिटिंग इन अ प्लेस, धरना। सिमिलरली धैर्य मतलब पेशेंस, अपनी जगह से अपनी जो हम काम कर रहे हैं उससे हटना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखनी है। धर्म, अनचेंजिंग क्वालिटी ऑफ द सोल, जो आत्मा का स्वरूप है, जो सेवा करने का है, जो बदलता नहीं है, धर्म। तो ध मतलब जो चीज बदलती नहीं है। दूसरा वर्ड है धृति, डिटर्मिनेशन, जो मुझे करना है मैं वो करके रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो डिटर्मिनेशन और पेशेंस का बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। कहने को अपोजिट लगते हैं, डिटर्मिनेशन मतलब करना है और पेशेंस मतलब नहीं करना है, शांति से बैठना है, बट एक्चुअली दोनों सेम चीजें हैं। कैसे? डिटर्मिनेशन का मतलब है, जैसे बहुत पहले जब मैं छोटा था, एक फेविकॉल का एड आता था। उस एड में एक कुछ लोग काम कर रहे हैं, अपना कारपेंटर काम कर रहे हैं और टीवी देखते जा रहे हैं, और टीवी में एक मूवी चल रही है और उसमें एक सीन है जिसमें लड़का, हीरो ब्रिज से लटका हुआ है और हीरोइन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और दोनों बार बार बोल रहे हैं पकड़े रहना छोड़ना मत, पकड़े रहना छोड़ना मत, और वो डायलॉग बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो कारपेंटर है वो बोलता है ये क्या मूवी है, बकवास मूवी है। तो उठता है और टीवी के ऊपर से फेविकॉल का डब्बा हटा लेता है। तभी हीरो के चिल्लाने की आवाज आती है, हाथ छूट जाता है और वो खाई में गिर जाता है। तो जो पकड़े रहना है वो है डिटर्मिनेशन, हमें करना है, जो हमें करना है वो हम करके रहेंगे, डिटर्मिनेशन। छोड़ना मत है पेशेंस, धैर्य। गड़बड़ नहीं करनी, सही रास्ते पे है तो सही रास्ते पर बने रहना है, बस से उतरना नहीं है, जहाज से पानी में कूदना नहीं है। दामोदर लीला में हम देखते हैं, जब यशोदा माई कृष्ण को बांध रही थी तो 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ी थी। पहली उंगली क्या थी? अपना एंडेवर, दैट इज डिटर्मिनेशन। और दूसरी उंगली क्या थी? कृष्णाज मर्सी, दैट इज पेशेंस। कृष्णा की मर्सी के लिए धैर्य से हमें इंतजार करना है, जब कृष्णा मर्सी करेंगे। लेकिन अपना काम हमें करना है, अपना एंडेवर हमको करना है। भगवत गीता में लोग कई बार पूछते हैं भगवत गीता का सार क्या है? कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। दैट डू योर बेस्ट इज डिटर्मिनेशन, लीव द रेस्ट टू कृष्णा। उनका जब वो दया करना चाहेंगे, जब वो कृपा करना चाहेंगे, करेंगे, दैट इज पेशेंस। डिटर्मिनेशन मीन्स मी डूइंग माई पार्ट, मैं अपना काम करूंगा था। सो डिटर्मिनेशन मीन्स डूइंग माई पार्ट, मैं अपनी सेवा करूंगा। एंड पेशेंस मीन्स कृष्ण को मैं अपना काम करने दूंगा। कृष्ण का काम है हम पर कृपा करना, वो अपना काम करें, हम उसमें डिस्टर्ब ना करें। जैसे अगर एक बच्चा भूखा है, वो माँ से जाकर खाना मांगता है,
तो माँ क्या कर रही है, किचन में कुकिंग कर रही है, तो इमीडिएटली तो होगा नहीं, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो बच्चा क्या करेगा, सिर्फ वेट कर सकता है। अगर किचन में जाके माँ को डिस्टर्ब करेगा तो गड़बड़ होगी, उसने चीजें इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया, कुकिंग में डिस्टर्बेंस किया, तो और ज्यादा लेट हो जाएगा, तो हमें वो नहीं करना। डिटर्मिनेशन मीन्स डूइंग व्हाट इज फेवरेबल, एंड पेशेंस मीन्स नॉट डूइंग व्हाट इज अनफेवरेबल आउट ऑफ इम्पेशंस। भक्ति में जैसे उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, ये फेवरेबल चीजें हैं, उसी तरह अनफेवरेबल चीजें भी हैं। अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्प, नियमाग्रह, तो उन चीजों को नहीं करने के लिए धैर्य लगता है। जैसे कई बार हम गुस्सा करते हैं, तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए धैर्य लगता है। ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उसके लिए धैर्य लगता है। एक प्रेयर है, सेरेनिटी प्रेयर बोलते हैं उसको, इंग्लिश में उसको ऐसे बोलते हैं, ओ गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैनॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। भगवान, जो चीजें मैं बदल नहीं सकता उनको सहने की या उनको एक्सेप्ट करने की आप मुझे क्षमता दें। जो चीजें मैं बदल सकता हूं उनको बदलने की आप मुझे शक्ति दें, और दोनों के बीच का फर्क समझने की बुद्धि दें। जो चीजें हम नहीं बदल सकते उनको बदलने में लगे रहते हैं, चेंज करने में लगे रहते हैं। हम अपने पति या पत्नी को नहीं बदल सकते, अपनी जॉब को इतनी आसानी से नहीं बदल सकते, बहुत सारी चीजें नहीं बदल सकते। अगर हम बीमार हैं तो एकदम से स्वस्थ नहीं हो सकते। जैसी हमारी सिचुएशन है, फाइनेंशियल कंडीशन को इमीडिएटली नहीं बदल सकते। तुम्हारे अंदर वो सहने की क्षमता होनी चाहिए कि मेरी जो सिचुएशन है वो मैं एक्सेप्ट कर सकूं। और काफी चीजें हम कर सकते हैं, वहां पर हम नहीं करते। तो उन दोनों के बीच का फर्क हम समझ पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तो इसको हम फेवरेबल और अनफेवरेबल चीजों के उसमें अलग अलग देखेंगे। तो जो चीजें फेवरेबल हैं, जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, ज्यादातर करके वो चीजें हैं जिसमें हम डिटर्मिनेशन दिखा सकते हैं। एक्शन और टाइम के उसमें समझेंगे, ये चीजें एक्शन मांगती हैं। जो फेवरेबल चीजें, हमें कुछ करना पड़ेगा इनके लिए। इट रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन टू एक्ट। और अगर हमने डिटर्मिनेशन नहीं दिखाई, कुछ नहीं किया, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, सिर्फ समय निकलता रहेगा, लेकिन चीजें नहीं बदलेंगी। सिर्फ समय निकलते निकलते हम अपने आप से भक्त नहीं बन जाएंगे, हमें भक्ति करनी पड़ेगी। हमें 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा, रोज 16 माला करने पड़ेंगे। अगर हम ये अपनी साधना बराबर नहीं करेंगे तो सिर्फ समय निकलते निकलते हमारा मनुष्य जीवन वेस्ट हो जाएगा, अपने आप से भक्ति नहीं आएगी। लेकिन जो अनफेवरेबल चीजें हैं, जिनको हमें अवॉइड करना है, उनके लिए हमें क्या करना है? सिर्फ उनको टॉलरेट करना है। एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वो चीजें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। हमें कुछ नहीं करना, लेकिन कुछ करने की इच्छा होती है। हमें रात में टीवी वीडियो वगैरह नहीं देखने, हमें कुछ गलत काम नहीं करना, लेकिन करने की इच्छा होती है, तो उसको अवॉइड करना है। उसके लिए पेशेंस लगता है। अगर समय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं बहुत टेम्पररी होती हैं। गुस्सा आया तो टेम्पररी है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, उस पर थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करना है। इसलिए कई बार बोलते हैं जब आपको गुस्सा आए तो आप गिनती करिए, 1 2 3 10 या 20 तक गिनती करिए, तो थोड़ी देर में शायद शांत हो जाएगा। कोई आपको एक इंपल्स आ रही है कुछ गलत काम करने की, तो थोड़ी देर रुक जाइए, तो शायद थोड़ी देर में वो शांत हो जाएगा। तो ये चीजें टेम्पररी होती हैं, ये अपने आप, अगर कुछ आप करेंगे या नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर में वैसे भी सब कुछ शांत होने वाला है। लेकिन अगर आपने कुछ किया तो मोस्ट लाइकली वो जो एक्शन है वो गलत होगा, जो आपके जीवन का लक्ष्य है वो उससे आपको दूर ले जाएगा। जैसे गुस्सा मैंने ऑलरेडी बताया, ब्रेकिंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ओवर ईटिंग, अगर आपको वजन कम करना है और आप एक इंपल्स आई खाने की और आपने खा लिया, तो आपका जो गोल है आप उससे दूर हो जाएंगे। उसी तरह जब के समय में बहुत सारे थॉट्स आते हैं जो हम भगवान का नाम ले रहे होते हैं, और ऐसा लगता है कि ये बस ये थॉट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहीं तो इसका नोट बना लूं, कहीं कुछ कर लूं, या इस पर थोड़ा मेडिटेट कर लूं। लेकिन बाद में समझ में आता है कि जिस चीज के बारे में मैं सोच रहा था कई बार तो याद ही नहीं रहती,
50 अगर आपको थॉट्स आए होंगे जब के समय में, तो उसमें से 40 या 45 थॉट्स तो बिल्कुल यूजलेस होते हैं। आप सोचते हैं मैं इसके लिए इतना जब डिस्ट्रैक्ट हो रहा था मैं इस चीज के लिए, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो अगर उस पर नहीं सोचेंगे और भूल जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फोकस। एक जो बगुला होता है वो एक पानी में खड़ा रहता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है, ऐसा लगता है कोई है ही नहीं वहां पे। वो मछली को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, वो मछली को इनवाइट नहीं करता, देखो मैं आया हूं तुम्हें खाने के लिए। मछली को पता ही नहीं चलता वहां पर बगुला है, चुपचाप इंतजार करता है फोकस के साथ, कब मछली मेरी पकड़ में आएगी, मेरे पास आएगी, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। कब अपॉर्चुनिटी आएगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, अपॉर्चुनिटी को आने दूंगा। और जैसे ही अपॉर्चुनिटी आती है झपट लेता है मछली को। तो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी आ गई तब उस पर अपॉर्चुनिटी को यूज करना वो हमारे हाथ में है। सेवा का अवसर, जो जगन्नाथाष्टकम में भी बोलते हैं, भगवान सेवा का अवसर दो, सेवा अवसर दो। सेवा का अवसर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब अवसर मिला तब सेवा करना हमारे हाथ में है। दैट इज डिटर्मिनेशन। और सेवा के अवसर के लिए प्रतीक्षा करना, दैट इज पेशेंस। ये जो हमें भक्तों का संग इतना अच्छे से मिला है, ये हमारे हाथ में नहीं है। मिला, बड़े भाग्य से मिला, लेकिन जब मिल गया तब यहां पर बैठकर ध्यान पूर्वक जप करना, ये हमारे हाथ में है। अगर एग्जाम्पल दें कुकिंग का, अगर कोई भी आइटम, जैसे पराठा ले लीजिए आप, अगर पराठे की कुकिंग हो रही है तो अगर आप इम्पेशेंटली पराठे को जल्दी तवे से उतार लेंगे तो कच्चा रह जाएगा। लेकिन अगर आलस में पेशेंस के नाम पर उसको तवे पर पड़ा रहने देंगे तो जल जाएगा। तो इम्पेशेंस मतलब कच्चा पराठा, और लेजीनेस मतलब जला हुआ पराठा, जो हमारी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल गई। 2020 में हम जीईवी गए थे दिसंबर में राधानाथ महाराज का पेरेंट्स डे भी आता है, तो उनकी व्यास पूजा थी। तो पूरा थीम चल रहा था, रोज अलग अलग डिवोटीज उनको ग्लोरीफाई करते थे। तो एक बार गौरांग प्रभु ने बोला, राधानाथ महाराज ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर एक्सट्रीम पेशेंस है, लेकिन सेम टाइम पे वो एक्सट्रीम इम्पेशंस भी दिखाते हैं, पर इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। उन्होंने बताया जीवी के बारे में, जो जीवी बना है, राधानाथ महाराज का ये सपना कई कई सालों से था। उन्होंने सिमिलर चीज न्यू वृंदावन में बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां शायद इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो वो मेडिटेट करते रहते थे इस पर, कब मैं एक वृंदावन का रेप्लिका बनाऊंगा। मेडिटेट करते रहे, साल निकल गए, 10 साल, 20 साल, 25 साल निकल गए, उससे भी ज्यादा समय निकल गया। लेकिन जब उनको मौका मिला जीवी में, जब जीवी की स्थापना हुई, तब उसके बाद जीवी में क्या क्या डेवलपमेंट्स होने हैं, किस स्पीड से डेवलपमेंट्स होने हैं, उसके लिए डिवोटीज को लगता था कि महाराज तो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है। इतनी ज्यादा इंटेंसिटी कि डिवोटीज के लिए मुश्किल होता था महाराज के साथ पेस रखना। पर क्या इन दोनों में डिफरेंस है? नहीं। जब महाराज के हाथ में नहीं था कुछ, जब कृष्णा ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी, तब महाराज ने चुपचाप वेट किया, लेकिन इच्छा नहीं छोड़ी, उस पर मेडिटेट करते रहे। फोकस क्लियर था महाराज का, लेकिन जैसे अपॉर्चुनिटी मिली फटाफट करना है इंटेंसिटी के साथ। जब हमारे हाथ में नहीं है, कृष्णा के हाथ में है, तो वी विल सिंपली वेट विद पेशेंस। लेकिन जब हमारे हाथ में है, देन वी विल डू आवर पार्ट विद इंटेंसिटी। तो पेशेंस और डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि हम हेल्पलेस फील करें कि अरे अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। कृष्णा इज वॉचिंग। कृष्णा ने हमें अभी अपॉर्चुनिटी नहीं दी, देंगे, किसी वजह से नहीं दी। हेल्पलेस नहीं फील करना है, एक्साइटमेंट के साथ अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, कब अपॉर्चुनिटी आएगी और कब मैं अपनी सेवा करूंगा। हम उल्टा करते हैं, जो हमारा पार्ट हमें इंटेंसिटी से करना चाहिए वो हम नहीं करते। लेकिन कृष्णा का पार्ट, कृष्णा के लिए जो हमें वेट करना चाहिए, कृष्णा की मर्सी के लिए या डिवोटीज की मर्सी के लिए, हम वो वेट नहीं करते। हम मर्सी डिमांड करते हैं, आप मुझे मर्सी दो। लेकिन जब मर्सी मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तब अपनी सेवा में हम आलस दिखाते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जूम जपा में भी कई बार नए भक्त जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो मुझे मैसेज करते हैं, तो जी आप मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए।
अब पूरे दिन मेरे पास फोन का एक्सेस नहीं होता, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, तो कई बार उनके मैसेज आएंगे, बहुत ज्यादा अर्जेंसी, तो जी हमें जुड़ना है, हमें जुड़ना है, हमें जुड़ना है, प्लीज हमें ऐड करिए। लेकिन एक बार ऐड हो जाते हैं तो फिर वो दिखाई नहीं देते। मुझे समझ में आता है जो जितनी ज्यादा अर्जेंसी दिखा रहे हैं, मुझे लगता है ये शायद नहीं आएंगे, तो वैसे ही होता है। बिकॉज वो अर्जेंसी किस चीज में दिखा रहे हैं, आप मुझे ऐड करिए, आप मुझे ऐड करिए। वो इस चीज में अर्जेंसी नहीं दिखा रहे कि मैं करूंगा, एक बार ऐड हो जाऊं तो मैं करूंगा। लेकिन जो डिवोटी दिन में एक मैसेज डालता है, अगर मैं उनको ऐड करना भूल गया, फिर दूसरे दिन दूसरा मैसेज डालता है, तब मुझे समझ में आता है कि ये शायद लंबे टिकेंगे। तो हमें अपना अपना काम करना है। तो दिस वाज द फर्स्ट सेक्शन, व्हाट इज पेशेंस। पेशेंस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सत्य को समझना, नॉलेज ऑफ द ट्रूथ। जब हमें सत्य समझ में आता है तब हम सिक्योर फील करते हैं कि हाँ ये तो हो जाएगा। जब तक हमें सत्य नहीं समझ में आया ना, तब तक सिक्योरिटी नहीं आती। तब तक वो जो पेशेंस है ना, वो सिर्फ नाम की पेशेंस है, वो सही पेशेंस नहीं है, वो धैर्य नहीं है। अभी जैसे एक एग्जांपल दूं आपको अकाउंटिंग का, अक्रूअल अकाउंटिंग। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ये टर्म नहीं समझते, इसको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं। अगर आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, पहले सब कुछ कैश में होता था, हार्ड कैश में। लोग पोस्ट ऑफिस जाते थे या बैंक जाते थे पैसा जमा कराने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, कि इस पे थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा, पैसा बढ़ेगा। तो आपके हाथ से पैसा चला गया, कैश चला गया, बैंक में जमा हो गया, लेकिन बैंक में वो बढ़ रहा है, आपको दिख नहीं रहा। हर साल अगर 5% का या 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो 100 रुपए के एक साल बाद 110 रुपए हो गए। आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं। 2 साल के बाद 110 रुपए के 120 रुपए हो गए। आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं। आपके हाथ में कब आएगा कैश? जब आप वो पैसा बैंक से निकाल लेंगे। तो पैसा बढ़ रहा है, ये सोचकर आप निश्चिंत रह सकते हैं कि हाँ मेरा फायदा हो रहा है। मेरे हाथ में नहीं है तो क्या हुआ? ऐसा नहीं कि मुझे कैश दिख क्यों नहीं रहा, मुझे दिखाओ कैश, मैं निकाल लेता हूँ कैश को, और ऊपर से लोन ले लेता हूँ और ज्यादा कैश दिखाई देगा हाथ में। नहीं। सिमिलरली एक पेशेंट, पेशेंट क्या करता है? हॉस्पिटल में जाके पड़ा रहता है एक डॉक्टर की केयर में। पेशेंस मतलब एक्ट लाइक अ पेशेंट। क्या आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं? नहीं। इलाज कौन करेगा? डॉक्टर। डॉक्टर की शरण ली, हॉस्पिटल में गए, पड़े रहे, दैट इज पेशेंस। डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए। इंपेशेंस दिखाएंगे तो क्या होगा? हम नर्स से लड़ेंगे, डॉक्टर से लड़ेंगे, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, जो दवाइयां उन्होंने लगाई है उन्हें फेंक देंगे, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। सिर्फ गड़बड़ कर सकते हैं हम हॉस्पिटल में जाकर, कुछ अच्छा नहीं कर सकते। अच्छा करने का काम डॉक्टर का है, हम सिर्फ डॉक्टर के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए हमको बोला जाता है पेशेंट। तो उसी तरह हमको लाइफ में, भक्ति में भी आगे बढ़ना है पेशेंस के साथ। भगवान जो कर रहे हैं हमारे लिए वो अच्छा है, उन्हें करने दें। डॉक्टर क्या करता है हमें समझ में आता है क्या? पेशेंट को नहीं समझ में आता, उसको कुछ नहीं समझ में आता कि दवाई कैसे काम कर रही है, ये इंजेक्शन कैसे काम कर रहा है, इस प्रोसीजर से क्या फायदा होगा। डॉक्टर को अपना काम करने देता है ना फेथ के साथ। उसी तरह कृष्णा जो कर रहे हैं हमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो भी कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। हमें, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, हमें बस नहीं छोड़नी। बस में बैठ गए तो थोड़ा समय लगेगा, एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हैं 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, लेकिन बस से उतर जाएंगे कि अरे मुझे पुणे जाना है, पुणे आ क्यों नहीं रहा, पुणे आ क्यों नहीं रहा, तो अब बस रुक के बीच में उतर जाएंगे तो क्या पुणे जल्दी आ जाएगा? नहीं, और ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप चल के जाएंगे तो कितने दिन लग जाएंगे। ये जहाज नहीं छोड़ना हमको, पानी में कूदकर बच नहीं सकते। जब आप एक रोलर कोस्टर पर बैठते हैं तो रोलर कोस्टर में सेफ्टी होती है, एक हार्नेस होती है जो आपको बांध के रखी होती है, और जब रोलर कोस्टर की राइड चलती है तो हमें डर लगता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए हम सेफ हैं, बंधे हुए हैं, कुछ नहीं होगा हमको। लेकिन चढ़ने से पहले हमें हार्नेस चेक करनी चाहिए कि बराबर काम कर रहा है नहीं कर रहा है इसका लॉक। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं उल्टा लटका होऊंगा और ये लॉक खुल जाएगा तो फिर मैं गिर जाऊंगा। अगर लॉक बराबर काम कर रहा है तो आप सेफ हैं। लॉक बराबर काम कर रहा है ये चेक करना हमारी जिम्मेदारी है। दिस इज ट्रुथ। ये चीज सही है क्या? एक बार आपको समझ में आ गई कि ये चीज सही है, फिर हम सिक्योर फील करते हैं। एक गेंद अगर हवा में उछाली तो नीचे आनी है ना, आएगी 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, 10 सेकंड में। किसी ने बहुत ज्यादा ऊंची उछाल दी तो 20 सेकंड में, लेकिन नीचे आएगी। ये सत्य की अंडरस्टैंडिंग हमको होनी चाहिए। जब ये अंडरस्टैंडिंग हमको होती है ना तो वेट करना बहुत आसान होता है। इट इज नॉट अबाउट फेथ, इट इज नॉट अबाउट होप, इट इज अबाउट नोइंग द ट्रुथ।
जब कोई बच्चा कोई चीज अपने मुंह में डाल लेता है तो माँ को बड़ी चिंता होती है, अरे ये क्या खा लिया इसने। बच्चा एकदम निश्चिंत है, कोई टेंशन नहीं ले रहा, लेकिन माँ बहुत चिंतित है। क्यों? क्योंकि माँ को पता है कि अरे कुछ खा लिया, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बच्चे को नहीं पता। लेकिन वही माँ, जब एक बच्चे को इंजेक्शन लगता है, जब बच्चा बीमार होता है, बच्चा रो रहा होता है कि डॉक्टर ने मुझे क्या सुई लगा दी, इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन पेरेंट्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं कि हाँ अब इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। उनको सत्य पता है कि ये चीज इसके लिए हार्मफुल है, ये चीज इसके लिए अच्छी है। तो उसी तरह हमें भी पता होना चाहिए क्या हमारी भक्ति के लिए सही है, क्या हमारी भक्ति के लिए गलत है, और फिर उसके बाद हम सही मायनों में धैर्य दिखा सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि कृष्ण हमेशा हमको देख रहे हैं। जब हम जूम पर जपा करते हैं, 190 ये निर्जल एकादशी पे हम एक एक करके भक्तों को स्पॉटलाइट पर रखा। जब हम स्पॉटलाइट पर आते हैं तो हमें लगता है कि सब भक्त हमें देख रहे हैं, क्योंकि हम खुद अपने आप को देख पाते हैं। लेकिन जब हम स्पॉटलाइट पे नहीं होते तो हमें लगता है शायद हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन हमें हर समय देखा जा रहा है। जूम के डिवोटीज हमें देखे ना देखे, कृष्ण तो हर समय देख रहे हैं। हम अपना जूम बंद करके अपने रूम में बैठ जाएंगे तब भी कृष्ण हमें देख रहे हैं। तो वो हमें विश्वास होना चाहिए। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कॉन्फिडेंस के ऊपर, निश्चय के ऊपर। तो हमें ये निश्चय होना चाहिए, एक फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, सत्य ये है। फिर उसके बाद जब हमें सत्य समझ में आता है तभी हम सही मायनों में धैर्य दिखा सकते हैं। और जब ये सत्य हमें समझ में आता है तब इस सत्य को पकड़ कर रखना चाहिए। दैट इज धैर्य, दैट इज पेशेंस। जैसे बच्चा एक माँ बाप की गोदी में होता है तो बहुत सिक्योर फील करता है, आराम से बैठा हुआ है गोदी में, लटका हुआ है। जब बच्चा 1 या 2 साल का हो जाता है तो थोड़ा भारी भी हो जाता है और उसको चलना भी आ जाता है। तो माँ बाप कई बार क्या करते हैं, बच्चे को बोलते हैं कि अब तू गोदी से उतर जा, बहुत भारी है, मैं थक गया हूँ, चल ले थोड़ी देर। तो बच्चे को जैसे ही समझ में आता है अभी मुझे उतारने वाले हैं गोदी से, तो एकदम कस के पकड़ लेता है माँ बाप की गर्दन को, मुझे गोदी से नहीं उतरना। तो उसी तरह जब हमें समझ में आ जाए अब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, अब शेल्टर जाने वाला है, हमें कस के पकड़ लेना चाहिए अपने वैष्णव प्रिंसिपल्स को, अपनी भक्ति को, कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, अब लस्ट का अटैक आ रहा है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैं भटकने वाला हूं। तब हमें कस के पकड़ लेना चाहिए अपने बीट बैक को, अपनी अपनी फिलोसॉफिकल कन्विक्शन को। लेकिन हम क्या पकड़ते हैं, हम कहाँ अपनी सिक्योरिटी ढूंढते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप खुद देखिए अपनी लाइफ में। जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था तो उस टाइम इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था या इतना फास्ट नहीं होता था, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता था, लैन। तो हम क्या कहाँ सिक्योरिटी ढूंढते थे, बुक्स जमा कर रहे हैं, ई बुक्स जमा कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर जमा कर रहे हैं, म्यूजिक फाइल्स जमा कर रहे हैं, पूरा पूरा कंप्यूटर भर जाता था। उस टाइम तो मूवीज देखते थे, अभी भी कभी कभार देखते हैं, कोई अच्छी होती है तो दुनिया भर की मूवीज भर ली, देखेंगे, कभी तो पढ़ेंगे, कभी तो ये सॉफ्टवेयर सीखेंगे, कभी तो ये चीज यूज करेंगे। बस जमा हो गया, सिक्योरिटी फील हो गई, फिर उसके बाद कभी खोल के नहीं देखा उसको। उसी तरह जूम जपा ग्रुप में जुड़ना है। हम जब जपा ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे तो हमारा जपा कैसे अच्छा होगा। ग्रुप में जुड़ गए, बस सिक्योरिटी मिल गई। जपा करेंगे नहीं करेंगे वो ठीक है, हो ही जाएगा ना, अब तो ग्रुप में आ ही गए हैं, सिक्योरिटी फील कर ली वहां पर। लाइब्रेरी की या जिम की मेंबरशिप ज्वाइन कर ली। मुझे याद है जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो यहाँ नीचे एक स्विमिंग पूल है, तो एक मेंबरशिप कार्ड लगता है, तो उसके लिए आपका रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है। जब हम शिफ्ट हुए थे तो ओनर हमारे साथ रेंट एग्रीमेंट साइन करने में थोड़ा टाइम लगा रहा था। तो हमें इतनी इनसिक्योरिटी फील होती थी कि अब हम स्विमिंग पूल नहीं जा सकते, कितना हमारा नुकसान हो रहा है। अगर हम पेमेंट करके जाएंगे स्विमिंग पूल तो रोज इतना पेमेंट होगा, रोज इतना खर्चा होगा, हमारा इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया। तो हम ओनर के पीछे पड़े रहते थे कि आप रेंट एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं कर रहे। जैसे ही रेंट एग्रीमेंट साइन हुआ, हमारे सोसाइटी के कार्ड्स बन गए। उसके बाद हम कितनी बार सोसाइटी गए, कितनी बार हम जिम गए, कितनी बार हम स्विमिंग पूल गए, बहुत कम। कार्ड बन गया ना तो अब सिक्योरिटी मिल गई है, अब मैं जा सकता हूँ, अब मैं अलाउड हूँ। आप मुझे अलाउ क्यों नहीं कर रहे। एक बार अलाउ कर दिया तो हाँ ठीक है, अब अलाउ हो गया ना, अब जब मेरा मन होगा तब मैं जाऊंगा। तो इन चीजों में हम सिक्योरिटी देखते हैं, ये गलत है। दिस इज नॉट ट्रुथ। एक मेंबरशिप ज्वाइन करने से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो जाएगी। सिर्फ एक लाइब्रेरी, एक बुक खरीद लेने से आपको ज्ञान नहीं आ जाएगा, उसको बैठकर पढ़ने की उत्सुकता होनी चाहिए, वो सत्य है। सिर्फ एक किताब खरीद लेने से ज्ञान नहीं मिलता, उसको पढ़ने से मिलता है।
तो वहां इनसिक्योरिटी होनी चाहिए, अरे मुझे कुछ आता नहीं है, कब मैं प्रभुपाद की पुस्तकें खोल के पढ़ूंगा, खरीद के तो मैंने रख ली है, कब मैं जपा करूंगा, ग्रुप में तो मैं जुड़ गया हूं, वहां इनसिक्योरिटी होनी चाहिए। लोग पूरा पूरा जीवन निकाल देते हैं पैसा कमाने में, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे के बिना इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन सिर्फ आप पैसा कमाते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं और उसको यूज करने के बारे में नहीं सोच रहे, तो वो पागलपन है। पैसा आ गया अब मैं सिक्योर हूं, ऐसा नहीं है, आपको उसको यूज करने के बारे में सोचना है। आनंद विद्वान को बोलते हैं पैसा कमाना सहला है, लेकिन उसको खर्च करना ज्यादा मुश्किल है, सही जगह पर खर्च करना ज्यादा मुश्किल है। उनको शायद पैसा कमाने के लिए लाइफ में इतनी टेंशन नहीं हुई जितनी टेंशन उनको होती है कि मुझे ये भक्तों की सेवा में लगा रहा है, हर समय परेशान रहते हैं कि मैं कैसे इसको और अच्छे से भक्तों की सेवा में लगा पाऊं। या फिर कई बार घर में झगड़ा हो जाता है तो हम कहाँ सिक्योरिटी ढूंढते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, फोन उठाकर कुछ देखने लग जाएंगे, या किचन में जाएंगे, फ्रिज में देखेंगे क्या रखा है, कुछ खाने को मिल जाए, पेट भरा है लेकिन दिमाग थोड़ा परेशान है तो कुछ खा लो। इस टाइप की चीजों में हम सिक्योरिटी ढूंढते हैं, लेकिन सिक्योरिटी हमें कहाँ मिलेगी वास्तव में, सत्य में, ट्रुथ में। जब हमें सत्य समझ में आएगा तो वहां हमें सिक्योरिटी मिलेगी। थर्ड सेक्शन इज व्हाट पेशेंस इज नॉट। धैर्य क्या नहीं है, लेजीनेस। जब हम आलस दिखाते हैं तो वो आलस और धैर्य अलग अलग चीजें हैं, भक्तों को उस चीज से बहुत नुकसान होता है। भक्ति में धैर्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट हमारे ग्रुप के लिए, क्योंकि हम सब डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं, हम सब आकर जपा कर रहे हैं, हमें सिर्फ गड़बड़ नहीं करनी, भटकना नहीं है, सही रास्ते पे तो हम आ गए हैं। लेजीनेस, बहुत सारे डिवोटीज अपनी कैरियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करते हैं इन द नेम ऑफ सिंपल लाइफ, कि हमें आराम से रहेंगे, ठीक है ना, हो गया ना, इतना पैसा आ गया ना, और कुछ नहीं करना। ये गलत है। हमारी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, और जो रिजल्ट आए उसको भक्तों की और कृष्णा की सेवा में लगाना चाहिए। बट हाँ, अटैच नहीं होना है। तो एक बाजू या तो हम अटैच हो जाएंगे, मैं यूएस जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, अर्ली रिटायरमेंट लूंगा, वो अर्ली रिटायरमेंट कभी होता नहीं है, अटैच होकर फंस जाता है। और दूसरे एक्सट्रीम पर मैं एक सादा जीवन जीऊंगा, ज्यादा पैसे नहीं है तो चलेगा, सिंपल लाइफ, और फिर उसके बाद पूरी लाइफ स्ट्रगल चल रही है, पैसा भी नहीं है और उस पैसे की वजह से, पैसे के अभाव की वजह से या गरीबी की वजह से भक्ति भी अच्छी नहीं चल रही। तो इन दोनों के बीच में हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए, भक्ति भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, लेकिन भक्ति बराबर करते करते जो मेरी बेस्ट एबिलिटी है उसके हिसाब से मुझे कार्य करना है। व्हाट पेशेंस इज नॉट, पेशेंस इज नॉट होप, आशा चीजें सुधर जाएंगी, कभी तो होगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, ये धैर्य नहीं है। धैर्य बहुत साइंटिफिक है, जब हमें साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना कि ये चीज काम करेगी, उसके बाद जब काम होने में थोड़ा समय लगता है, उसके लिए वेट करने को धैर्य बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, जब आपने गेंद उछाली, नीचे आनी है ना, थोड़ी देर में आएगी, उसको धैर्य बोलते हैं। बारिश, अभी लोग बोल रहे हैं बारिश में थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा लेट हो गया है मानसून, तो आएगी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी, कल नहीं आएगी तो 10 दिन बाद आएगी, थोड़ी लेट आएगी बट आएगी, हर साल आती है, भगवान ने वैसा नियम बनाया है। तो ये धैर्य है। ऐसा नहीं कि आशा कर रहा हूं कभी तो बारिश आए, नहीं, पता है आएगी। उसी तरह प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जब एक लेडी की शादी होती है, माता जी की, तो वो बच्चा एक्सपेक्ट करती है, तो आएगा, पेशेंस रखनी चाहिए, लेकिन खाली आशा रखने से नहीं होता बच्चा। अगर आपके संबंध नहीं हुए हैं तो बच्चा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एक बार प्रेग्नेंट हो गए तो फिर साइंटिफिक है, 8-9 महीने में होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूं, दैट इज ट्रूथ, वेरी साइंटिफिक। आप कुछ कर नहीं रहे, हस्बैंड अलग रहता है, आप अलग रहते हैं, और फिर आप होप कर रहे हैं कि हाँ शायद होगा, शायद होगा, वैसे नहीं होगा बच्चा। तो धैर्य इज वेरी साइंटिफिक, waiting when you know it is going to happen, when you are sure it is going to happen, it is not hope. Patience is not denial. कभी हमारे जीवन में काफी चीजें गलत होती हैं और ये होप से जुड़ा हुआ है, आशा से जुड़ा हुआ है, हम आशा करते हैं ठीक हो जाएगा, हम डिनायल में रहते हैं, नहीं नहीं सब बराबर है, सब ठीक है। जैसे रिलेशनशिप में अगर कोई अब्यूज हो रहा है, या फिर हमारी फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, या फिर हमारी साधना ढीली है, नहीं नहीं सब बराबर है, सब बराबर है, अरे बराबर नहीं है, साधना ढीली है, हमें टेंशन होना चाहिए। या फिर जो जवान भक्त है
भक्ति में बाद में आए, पहले से कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है और आपको पता है वो नॉन डिवोटी है, नहीं नहीं बन जाएगा, डिवोटी बन जाएगा, नहीं, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। आपको उस समय डिसीजन लेना है कि मुझे इस व्यक्ति से, ठीक है मैं पहले से जानता था, मुझे इस व्यक्ति से सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस व्यक्ति से मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या मैं भक्ति में आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे नहीं सब बराबर हो जाएगा, वो भक्त बन जाएगी या वो भक्त बन जाएगा, और शादी हो गई, फिर शादी के बाद वो भक्त बना ही नहीं, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है प्रभु। वहां पर धैर्य नहीं दिखाना है कि सब ठीक हो जाएगा, उसको धैर्य नहीं बोलते, वो धैर्य नहीं है, बेवकूफी है, वो सुसाइड है, वो डिनायल में नहीं रहना है, चीजें समझनी है कि ये बोल तो रही है भक्ति करेगी, बट मुझे लगता नहीं है, मुझे मुझे ट्रस्ट नहीं है, ये बोल तो रहा है कि भक्ति करेगा बट मुझे लगता नहीं है मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे यात्रा में जाने देंगे ये प्रभु। तो वहां पर हमको एक्शन लेना है। जॉब, कई बार हम गलत जॉब में फंस जाते हैं, उसको पेशेंस नहीं बोलते, जॉब चेंज करो अपॉर्चुनिटी मिले तो, जब आपको सही से फैमिली के साथ या भक्ति करने का समय नहीं मिल रहा तो, या बॉस आपको परेशान कर रहे हैं तो, कई बार गलत सेवा में फंस जाते हैं, तो हाथ जोड़ के निकल जाना चाहिए कि प्रभु ये सेवा से मुझे तकलीफ हो रही है, मेरी फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मेरी साधना कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मैं क्या करूं, बात करनी चाहिए, डिनायल में नहीं रहना चाहिए। पेशेंस इज नॉट अबाउट गेटिंग चीटेड। लोग क्या बोलते हैं, कई बार हमसे बोलते हैं आप धैर्य रखिए काम हो रहा है, उल्लू बनाते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा एग्रेशन दिखाते हैं, थोड़ा गुस्सा करते हैं, तो फटाफट काम हो जाता है। तो वहां पे थोड़ा दिखाना चाहिए गुस्सा। वहां पर अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, हाँ वो करेगा, पेशेंस पेशेंस, नहीं, आपके हाथ में है थोड़ा सा हड़काना, वो फायदा उठा रहे हैं आपका। तो धैर्य का मतलब ये नहीं है कि आप धोखा खाएं, लेकिन जब कुछ हो ही नहीं सकता वहां पर धैर्य दिखाना चाहिए, जहां कुछ हो सकता है वहां पर अपना काम करना चाहिए। फॉलो अप इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके अंदर भी बाकी डायनामिक्स हैं कि जिस व्यक्ति के साथ आप फॉलो अप कर रहे हैं उसके पास कितनी पावर है, कितना उनका अहंकार है, कितना उनके पास पावर पोजीशन है, तो आप थोड़ा संभल संभल कर आप उनके साथ फॉलो अप करें। अभी लास्ट टॉपिक जो हमारा था, पेशेंस एंड रिलेशनशिप्स, ये भी बहुत डीप टॉपिक, मुझे इसमें काफी रियलाइजेशंस मिले, वो शेयर करने का समय नहीं है तो मैं यहीं पर विराम दूंगा। लेट्स रिकलेक्ट, हमने आज क्या डिस्कस किया। व्हाट इज पेशेंस, जो नोट्स मैंने भेजे हैं उसमें पहले 4 टॉपिक्स जो हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस, सेरेनिटी प्रेयर, फोकस, और हम उल्टा काम करते हैं, वी डू द अपोजिट, ये है पेशेंस की डेफिनेशन। फिर नॉलेज ऑफ द ट्रूथ एंड होल्डिंग ऑन टू द ट्रूथ, सत्य को समझना और सत्य को पकड़ कर रहना, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद को पकड़ कर रहता है और उतरना नहीं चाहता, ये दूसरा टॉपिक था। तीसरा, पेशेंस क्या नहीं है, इट इज नॉट लेजीनेस, इट इज नॉट होप, इट इज नॉट डिनायल, इट इज नॉट गेटिंग चीटेड। और रिलेशनशिप के ऊपर अगर हमें समय मिला तो हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। और आज हम अपना 32 माला का जप ये सोचकर करेंगे कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस मेरे मन में आने वाले हैं, जपा करूंगा तो डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, ये डिस्ट्रैक्शंस को पेशेंस के साथ इग्नोर करना है। मंत्र के, हरे कृष्णा मंत्र के एक एक शब्द को सुनने का प्रयास करना है, और भगवान से ये प्रार्थना करनी है, भगवान आप मुझे ये सोचने समझने की क्षमता दें कि कहां पर मुझे धैर्य दिखाना है और कहां पर मुझे डिटर्मिनेशन दिखानी है। और जो जपा करते हैं ये डेफिनेटली एक ऐसी जगह है जहां पर हमें धैर्य दिखाना है, सुनने की कोशिश करनी है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बाकी बाकी काम भगवान करेंगे, हरि नाम प्रभु करेंगे। जैसे एक डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता है, वैसे हरि नाम सिर्फ हमारे कान में पड़कर हमारे हृदय तक जाएगा और हमें अपने ये जो मटेरियल डिजीज है ना, इससे हमें धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी।